Good morning, class 6. Today we are continuing with our question number 16 of exercise first C. देखिए question number 16. The cost of a chair is rupees 1485. How much will 469 such chair cost? ठीक है, तो देखिए एक चेयर की कॉस्ट है 1485 एंड 469 चेयर्स की कॉस्ट कितना होगी 1485 मीन्स 1485 मल्टीप्लाई बाय 469. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 6,96,465. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. हाउ much money was collected from 1786 students of a school for a charity? Show if each student contributed rupees 625. तो देखिए कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन स्टूडेंट. देखिए चैरिटी के लिए एक स्टूडेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है रुपीज़ 625. तो 1786 स्टूडेंट्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हम क्या करेंगे 625 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1786 से और आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 6985 स्क्रूज पर डे. एक फैक्ट्री इतने स्क्रूज बनाती है पर डे. हाउ मेनी स्क्रूज विल इट प्रोड्यूस इन 358 डेज? सो वेरी इजी. हम क्या करेंगे, वन डे में 6985 स्क्रूज, तो 358 डेज में कितने स्क्रूज बनेंगे 6985 मल्टीप्लाई बाय 358. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. मिस्टर भास्कर सेव्स रुपीज 8756 एवरी मंथ. हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर्स? अगर मिस्टर भास्कर जो हैं एक साल 13 ईयर्स में कितना सेव करेंगे आपको बताना है. तो देखिए वो एक महीने में 8756 रुपीज़ बचाते हैं, तो 13 मंथ्स में कितना बचाएंगे, 13 ईयर्स में कितना बचाएंगे, वो बचाएंगे 13,65,936. कैसे निकाला हमने 13 ईयर्स को मंथ्स में चेंज कर लिया. कैसे किया, 13 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज़ 156 मंथ. देन हमने पर मंथ सेविंग को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल मंथ से, देन वी गेट द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. A scooter costs rupees 36,725. How much will 487 such a scooter cost? बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर है. वन स्कूटर की कॉस्ट है इतना, 487 का कॉस्ट कितना होगा, तो वन स्कूटर की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 487 से. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. एन एरोप्लेन कवर्स 1485 किलोमीटर इन 1 आवर. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 72 आवर्स? तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 1485, तो 72 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो हम क्या करेंगे 1485 मल्टीप्लाई बाय 72, देन वी गेट द आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस. इफ वन ऑफ द नंबर इज 364, फाइंड द अदर. देखिए बच्चों प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये है, उनमें से एक नंबर हमारा 364 है ना. तो हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर निकालने के लिए हम जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसे डिवाइड कर देंगे 364 से, तो हमारे पास सेकंड नंबर निकल कर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. इफ 36 फ्लैट कॉस्ट रुपीज दिस, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट? 36 फ्लैट्स की कॉस्ट हमें दे रखी है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच. तो हमें वन फ्लैट की कॉस्ट निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जब कभी भी हम ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, ये बात ध्यान रखिए. तो हम यहाँ पर कम की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स 36 से वन फ्लैट की तरफ जा रहे हैं, तो हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया 36 से एंड वी गेट द आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास ऑफ अ सिलेंडर फिल्ड विद गैसेस 30 kg 250 ग्राम. एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है और उसका जो वेट है वो है इतना. द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, और जो खाली सिलेंडर है उसका जो वेट है वो है इतना. हाउ मच इज़ द मास ऑफ द गैस कंटेनेड? अब आपको बताना है कि सिलेंडर में गैस कितना फिल्ड है. आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, तो मास ऑफ द गैस फिल्ड सिलेंडर इज़ 30 kg 250 ग्राम, जिसको हम 30.25 kgs भी लिख सकते हैं. एंड एम्प्टी सिलेंडर इज़ 40.48 kg. ठीक है, तो मास ऑफ गैस क्या हो गया, हमने क्या किया, गैस फिल्ड सिलेंडर में से के वेट में से हमने माइनस कर दिया एम्प्टी सिलेंडर का वेट, तो हमें गैस का वेट मिल जाएगा विच इज़ 15.77 kgs
or we can say 15 kg 770 grams. Next question number 25. From a cloth 5 meter long, a piece of length 2 meter 85 centimeter is cut off. एक 5 मीटर लंबा कपड़ा है, उसमें से हमने 2 मीटर 85 सेंटीमीटर का एक पीस काट दिया. What is the length of the remaining piece? अब आपको बताना है बचा हुआ कपड़ा कितना है. सिंपल सा प्रोसीजर है. आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. टोटल क्लॉथ 5 मीटर का है. हमने उसमें से जो पीस कट किया है उसको लेस कर देना है. मीन्स 2 मीटर 85 सेंटीमीटर को हमने लेस कर देना है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.85 मीटर्स भी लिख सकते हैं. तो 5 मीटर माइनस 2.85 एंड वी गेट 2.15 मीटर, जिसको हम 2 मीटर 15 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड. एक शर्ट बनाने के लिए हमें 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है. हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट. अब आपको बताना है कि ऐसी 16 शर्ट्स बनाने के लिए आपको कितना कपड़ा चाहिए. तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है. लेंथ ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक वन शर्ट 2 मीटर 75 सेंटीमीटर विच इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन. इसको हम 2.75 मीटर्स भी लिख सकते हैं. टू मेक 16 शर्ट्स वी विल बी नीडेड 2.75 मल्टीप्लाई बाय 16. मैंने आपको बताया था जब कभी भी हम कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं और ज़्यादा से कम तो डिवाइड. तो देखिए यहाँ पर 1 शर्ट से हम 16 शर्ट्स की ओर आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. 2.75 मल्टीप्लाई बाय 16 वी गेट 44 मीटर. दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. नाउ 27. फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड. देखिए टोटल 8 ट्राउजर्स बनाने के लिए हमें 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए. हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउज़र. आपको बताना है कि एक ट्राउज़र बनाने के लिए आपको कितना कपड़ा चाहिए. अब देखिए 8 ट्राउज़र 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, 1 ट्राउज़र हमें निकालना है. तो अब देखिए यहाँ पर हम ज़्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं तो हम डिवाइड कर देंगे. ठीक है, 14.8 डिवाइडेड बाय 8 वी गेट 1.85 मीटर, जिसको हम 1 मीटर 85 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. द मास ऑफ अ ब्रिक इज 2 kg 750 grams. व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स. अब आपको बताना है एक ब्रिक की जो मास है वो इतना है और आपको बताना है 14 सच ब्रिक्स को बनाने के लिए मतलब कितना वेट होगा 14 ऐसी ईंटों का. तो देखिए ज़्यादा से यहाँ पे 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स होते हैं, है ना. तो हमें 1 ब्रिक से 14 ब्रिक की तरफ आना है, तो इट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि कम से ज़्यादा की तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 kg 750 ग्राम्स को हम 2.75 kgs की फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड देन मल्टीप्लाई बाय 14 वी गेट 38.5 kg, जिसको हम 38 kgs 500 ग्राम्स भी लिख सकते हैं. राइट. नेक्स्ट देखिए 29. टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स ईच ऑफ सेम साइज इज 10 kg 600 ग्राम. व्हाट इज द मास ऑफ ईच सच पैकेट. अब देखिए 8 पैकेट्स का हमें गिवन है मास. अब आपको आना है 1 पैकेट के मास पे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हमें ज़्यादा से कम पर आना है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा. तो देखिए 10.6 kgs डिवाइडेड बाय 8 वी गेट 1.325 kgs which will be equal to 1 kg 325 gram. Next, last question. A rope of a length 10 meter has been divided into 8 pieces of the same length. What is the length of each piece? देखिए आपको एक 10 मीटर की रोप दी हुई है और उसको 8 इक्वल पीसेस में आपको डिवाइड करना है. तो आपको बताना है कि हर पीस की लेंथ कितनी आएगी. वेरी सिंपल. अब यहाँ पर 10 मीटर को आपको डिवाइड करना है 8 पार्ट्स में. तो हम क्या करेंगे 10 मीटर डिवाइडेड बाय 8 वी गेट 1.25 मीटर विच विल बी ऑल्सो written as 1 meter 25 centimeter. And you all know 1 meter equals to 100 centimeter. Okay students, we will meet you in next class. Till then, bye.